वादी कश्मीर में बंदिशों में बतदरीज नरमी बरतने का सिलसिला शुरू हो गया है। मवासिलाती खदमात मरहलेवार बहाल की जा रही है। जराये का कहना है कि वादी के कुछ इलाकों में लैंडलाइन टेलीफोन खदमात बहाल की गई हैं, वहीं पीर से स्कूल भी खोले जाएंगे। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी बतदरीज मवासिलाती खदमात बहाल की गई हैं। आज 4 अजला जम्मू, कठुआ, सांबा और उधमपुर में 2G खदमात को बहाल कर दिया गया है। 14 दिनों के बाद ये खदमात बहाल की गई हैं। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू और वादी कश्मीर में हालात जो है मामूल पर नहीं लौटे। अभी भी वादी कश्मीर की बात करें तो वहां पर बंदिशी आयद हैं, तो वहीं जम्मू में चहलकदमी लोगों की देखी जा रही है और जम्मू के लोगों को 2G खदमात भी आज से फराहम हो रही हैं। जम्मू, कठुआ, सांबा और उधमपुर में 2G खदमात बहाल की गई हैं। तो वहीं वादी कश्मीर की अगर बात करें तो वादी कश्मीर में आज से टेलीफोन की घंटी बजने वाली है। लैंडलाइन फोन, BSNL लैंडलाइन सहूलियात फराहम कराई गई हैं और मरहलेवार तरीके से ये सहूलियात फराहम कराई जाएंगी। वादी कश्मीर और जम्मू के ओवरऑल मंजरनामे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एडिटर मनोज कौल जम्मू कश्मीर जुड़ रहे हैं। मनोज कौल, अगर बात जम्मू की कर ली जाए और वादी कश्मीर की कर ली जाए तो वादी कश्मीर में आज वो दिन है जहां पर आज से फोन की घंटी बजने वाली है। जाहिर सी बात है लोगों के लिए राहत की खबर। तो वहीं जम्मू में भी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल सना, वादी कश्मीर में जहाँ बिल्कुल कम्युनिकेशन ठप था, आज हमने देखा तो कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे आपने कहा कि लैंडलाइन टेलीफोन की घंटी बजने लगेगी। मैं ये कहता हूँ कि लैंडलाइन टेलीफोन की घंटी बजने लगी है। कुछ एरियाज ऐसे हैं श्रीनगर के जहाँ लैंडलाइन टेलीफोन को चालू कर दिया गया है। जैसा कि कल ही चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने कहा था कि धीरे धीरे जो ये प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा और आज शाम तक ये उम्मीद है कि श्रीनगर शहर के मैक्सिमम इलाकों में लैंडलाइन टेलीफोन चालू किए जाएंगे। तो लाल चौक के एरिया की अगर बात करें तो वहाँ कुछ लैंडलाइन टेलीफोन चालू किए गए हैं और ये प्रोसेस चल रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जिस तरह की एक शुरुआत हुई तो लोगों में एक उम्मीद बन गई कि आइंदा जो आने वाले दिन होंगे तो उसमें और जो बाकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे मोबाइल फोन सर्विस है या फिर मोबाइल इंटरनेट सर्विस है, वो भी धीरे धीरे शुरू की जाएगी, दोबारा चालू की जाएगी। तो जहाँ तक हालात की बात है तो कल ही जैसे चीफ सेक्रेटरी ने ये कहा था कि जिन एरियाज में हालात बेहतर होंगे वहाँ जो है रेस्ट्रिक्शन जो लगी हुई था 144 जो नाफिज है उसमें धीरे धीरे जो है नरमी बरती जाएगी और साथ ही तीर से जो है स्कूल भी खुलना शुरू हो जाएंगे। और आज सना मैं आपको बताऊं कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उस सारे सरकारी मुलाजमीन को कल ये हिदायत दी गई थी कि वो अपने ऑफिसेज पहुंच जाए। उसके लिए कई जगहों पर ट्रांसपोर्ट के इंतजाम भी किए गए हैं। तो आज सरकारी कामकाज जो सिविल सेक्रेटेरिएट है उसको छोड़ के जो बाकी दफातर हैं वहाँ पर भी कामकाज शुरू हुआ है। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज पहले ही चल रही थी, हॉस्पिटल, म्यूनसिपैलिटी और बाकी जो इमरजेंसी सर्विसेज वो पहले ही काम कर रहे थे, लेकिन बाकी के जो सरकारी दफातर हैं वहाँ पर भी कामकाज शुरू हो गया है। और अब अगर जम्मू डिवीजन की बात करें तो यहाँ जो 5 अजला हैं, रियासी, उधमपुर, कठुआ, जम्मू और सांबा, इन एरियाज में जो है मोबाइल फोन सर्विस तो पहले से ही चालू थी, लेकिन ये जो मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद की गई थी और आज सुबह लगभग 5:30 बजे ये सर्विस चालू की गई। हालांकि बैंडविड्थ से भी कम है, अभी 2G सर्विसेज चालू की गई है। तो हुकाम का ये मानना है कि जैसे हालात ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद से ये बैंडविड्थ भी बढ़ाई जाएगी और साथ ही जो बाकी अजला हैं, उधमपुर हो, राजौरी हो या फिर चनाब वैली का एरिया हो, वहाँ पर भी ये सर्विसेज जी। मनोज कौल, जिस तरीके से आपने कहा कि सिलसिलेवार तरीके से फोन की घंटी बजना शुरू हो चुकी है वादी कश्मीर में, ऐसे में क्या इस ताल्लुक से इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ पा रही है कि कौन कौन से इलाके हैं जहां पर फोन राब्ते को बहाल कर लिया गया है, लोग अपने अजीज और कारिब से बात कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ये टेलीफोन सर्विस चालू होने की बात है, जो दोबारा बहाल होने की बात है, लैंडलाइन टेलीफोन, जैसे मैंने कहा कि लाल चौक के एरिया में कई जो फोन्स हैं वो चलना शुरू हो गए हैं। और जो लाल चौक का जो एरिया मैं आपको बताऊं सना कि ये टेलीफोन एक्सचेंज जो BSNL का है बिल्कुल उसके साथ ही वाक़ा है, तो वहाँ से शुरुआत की गई है। हालांकि इससे पहले भी कुछ लैंडलाइन टेलीफोन काम करते थे, जो आला हुक्काम में जो सरकारी अफसर हैं वहाँ उनके मोबाइल फोन भी कई जगहों पे हमने देखे कि चल रहे हैं। और अब ये कोशिश की जा रही है कि जैसा कि चीफ सेक्रेटरी ने ये भरोसा दिलाया था कि ये जितने भी लैंडलाइन टेलीफोन हैं वो सैटरडे शाम तक यानी आज शाम तक वो चालू किए जाएंगे। अब ये देखना होगा कि कितनी जल्दी
ये काम किया जाता है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने ये भी कहा था कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि सैटरडे शाम तक जो है ये सर्विस चालू की जाएगी। श्रीनगर शहर में कम से कम जो मैक्सिमम इलाके हैं वहां पर लैंडलाइन टेलीफोन सर्विस दोबारा बहाल की जाएगी। जी मनोज, वही पीर से कहा जा रहा है कि स्कूल भी वादी कश्मीर में खुल जाएंगे, क्या कुछ टाइमिंग वही रहेगी जो पहले रहती थी वादी कश्मीर में स्कूल के खुलने की, और क्या कुछ इंतजाम इस हवाले से किए गए? देखें सर, अब टाइमिंग की जहां तक बात है तो टाइमिंग में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा, टाइमिंग बिल्कुल वही रहेगी जो पहले से थी। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से हालात कश्मीर का वादी के अंदर हैं, उसमें ये कोशिश की जाएगी कि जो एरियाज, जो पीसफुल एरियाज हैं, जहाँ पर ज्यादा खतरा वायलेंस का नहीं है या किसी एहतियाज का नहीं है, तो पहले उन एरियाज में स्कूल खोले जाएंगे। क्योंकि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कहा गया था कि स्कूल खोले जाएंगे और एरिया वाइज खोले जाएंगे। तो एरिया वाइज का साफ इशारा ये था कि जिन एरियाज में जो इम्तनाई अहकामात हैं, दफा 144 जो नाफिज है, जिन एरिया से वो हटाया जाएगा उन एरियाज में जो है तो स्कूल खोले जाएंगे। और ये कोशिश की जा रही है कि अगर जो स्टूडेंट्स, हालांकि ये जो स्कूल की बात अगर ये ना करें तो ये लोकेलिटी में ही स्कूल होती है, इस ट्रांसपोर्ट की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जैसे। लेकिन ये जरूर है कि जो स्टाफ है, स्टाफ के लिए हो सकता है कि अगर उन्हें किसी तरह की दिक्कत है तो सरकार का ये कहना है कि उनके लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलियात भी बहम रखी जा सकती है। क्योंकि जैसे हमने आज देखा, कल जो बारामूला डिप्टी कमिश्नर ने एक ऑर्डर निकाला था, इसमें ये कहा गया था कि जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं वो बारामूला के अपने दफातर में आज से हाजिर हो जाए। उसके लिए श्रीनगर से बस सर्विस भी चालू की गई है उन मुलाजिमीन को लाने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि अगर जैसे सोमवार तक, हालांकि ऐसा लगता है जिस तरह के हालात हैं, ऐसा लगता है कि हालात धीरे धीरे मामूल पर आने लगे हैं और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर दफा 144 को हटाया जा सकता है और स्कूल खोले जा सकते हैं। और अगर वहां स्टाफ को कोई दिक्कत है तो ये पूरी उम्मीद है कि प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके ट्रांसपोर्ट के इंतजाम भी किए जाए। मनोज को जम्मू के हवाले से एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहेंगे, जिस तरीके से आज से 2G खदमात 5 अजला को मयसर हुई हैं, बहाल हो गई हैं, ऐसे में दिगर जो अजला, अगर पुंछ की बात कर लें या फिर डोडा की बात कर लें, तो क्या वहां पर अभी भी इम्तनाई अहकामात नाफिज है? देखिए, राजौरी पुंछ अगर बात करें, वहां पर कल हमने देखा कि पिछले कई रोज से, यानी कि ईद के रोज से ही वहां जो है नरमी बरती जा रही है दफा 144 में। हालांकि कुछ एरियाज में कशीदगी जरूर थी और जिसके बाद वहाँ जो है दफा 144 नाफिज रही, लेकिन अभी भी जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार हालात नजर पर बनाए रखे है। और क्योंकि वहाँ अभी जो है ये सर्विस बहाल नहीं हो पाई है, तो सीधी ये साफ इशारा मिलता है कि वहाँ पर हालात अभी इतने ठीक नहीं है कि सर्विसेज को चालू किया जाए। और वही हाल चुनाव वैली का भी है। हालांकि वहाँ पर जो हालात हैं उसमें भी काफी बेहतरी वाक़ा हुई। हमने देखा डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ हो, तो सारे टाउन्स में जैसे ही कर्फ्यू जो दफा 144 जो नाफिज है, जैसे उस पर कमी की जाती है तो लोग बाहर निकलते अपने घरों से मामूल का कारोबार करने के लिए। और उस दौरान किसी तरह की कोई वाक़या पेश आने की कोई इतला भी नहीं है। लगातार जो कोशिश है एडमिनिस्ट्रेशन की वो ये है कि हालात को जैसे ही मामूल पे आए तो उसके बाद से जो सर्विसेज हैं, हालांकि सरकार ये मानती है, एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना है कि जो जिस तरह की बंदिशें हैं, चाहे वो इंटरनेट बंद हो या मोबाइल फोन सर्विस बंद हो, उससे लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन बार बार उनका यही कहना है कि ये जब इकदाम उठाए गए हैं ये लोगों की हिफाजत के लिए उठाए गए हैं, क्योंकि अगर कहीं पर कोई हंगामा होता है, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो अल्टीमेटली उससे आम लोगों के जान माल का ही नुकसान होता है। इसलिए कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कि हालात को भांप लें, भांपने के बाद जो जो जरूरी कदम होंगे नरमी बरतने के, चाहे वो दफा 144 हो, चाहे वो इंटरनेट सर्विसेज हो, चाहे वो मोबाइल फोन सर्विसेज हो, उनको बहाल करने के, तो उसके बाद ही वो फैसले लिए जाएंगे। जी, तो गुज़िश्ता 14 दिनों से जारी सूरत-ए-हाल हम सभी के सामने है। बंदिशें, पाबंदियां लगातार वादी कश्मीर में आयद रही, वहीं जम्मू में भी आयद रही, और आज से वादी कश्मीर के लिए राहत की खबर यह है कि कुछ इलाकों में मरहलेवार तरीके से BSNL की जानिब से सहूलियात फराहम करने की जा रही है और फोन की घंटी बजना शुरू हो गई है। मनोज कॉल एडिटर हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तफसील